स्टार्ट करें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच ए बराबर 13 मीटर दिया हुआ है, बी बराबर 14 मीटर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है कितना 15 मीटर। सबसे पहले बात जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी और सी, ये क्या है सर? इट इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि सर जो अल्फाबेट लिखा हुआ है ना स्मॉल है, तो स्मॉल अल्फाबेट साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे हीरोन्स फार्मूला के अंदर, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, आप ब्रैकेट बोल देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आइए सबसे पहला बात कि सर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या समझ में आ रहा है सर कि ये सब क्या दिया हुआ है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। सर गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन क्या है सर? गिवन हमारे पास में है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए दैट इज ए बराबर कितना 13 मीटर, बी बराबर दिया हुआ है सर कितना 14 मीटर एंड सी इक्वल टू है 15 मीटर, है ना। फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो हमारे पास सर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा सर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए अंडर ब्रैकेट एस माइनस बी अंडर ब्रैकेट एस माइनस सी। अच्छा इसका नाम क्या नाम था? इसका हीरोन्स फार्मूला नाम था ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास सबसे पहले बात एस निकालना चाहिए, तो एस क्या होना चाहिए सर? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 13, बी का कितना है 14 और सी कितना है 15। सबको ऐड कर लीजिए 13 14 और 15। अच्छा लगातार नंबर है बाई 2। ऐड करने पर रिजल्ट हम लोग का आएगा कितना? दैट इज 5 प्लस 4 9 प्लस 3 2 कैरी 1 1 2 3 42 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 21। एस तो आ गया 21। अब देखो एक बात बताएं आप लोग को, रूट के अंदर सॉल्व करने से अच्छा है रूट से बाहर सॉल्व करना, है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं आप लोग को ध्यान देना सुनिएगा। आप यहाँ पे ना एक काम करना, लिख दीजिएगा एस माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा, एस कितना है हमारा 21। ए कितना हो जाएगा हम लोग का बताएं? ए दिया हुआ है ना यहाँ पर 13 दिया हुआ है। एस माइनस बी करना, देखो यहाँ पर दिया है ना एस माइनस बी करना है। देखो तो ध्यान से क्या यहाँ पर करना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको हम बाहर कर लेते हैं, है ना। उससे क्या फायदा होगा? रूट के अंदर टेंशन नहीं रहेगा, रूट के अंदर उतना चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। आप रूट के अंदर भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है ना। एस माइनस बी तुम्हारा कितना हो जाएगा 21 माइनस कितना करेंगे 14 एंड एस माइनस सी कितना हो जाएगा सर 21 माइनस कर लेंगे 15। क्लियर है? तो वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा सर 7, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर रूट अंडर एस का वैल्यू कितना है? एस कितना है तुम्हारा 21 मल्टीप्लाई बाई एस में से कितना है तुम्हारा 8 इंटू 7 इंटू 6। देखो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि सर रूट के अंदर हमको चीज़ें छोटा हो गया, है ना। ये करने से यही फायदा होता है कि रूट के अंदर चीज़ें क्या होगा हमारा छोटा हो जाएगा, तो छोटा जाएगा तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अब देखो इसको ना मल्टीप्लाई करके हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मेरा बात सुनिए, आप इसका पेयर बनाइए। क्या बनाइए? पेयर बनाइए। ऑलवेज यही काम करेंगे, कभी भी मल्टीप्लाई करके लेंदी नहीं करना है। मल्टीप्लाई करने पर लेंदी होता है और टेंशन होता है, तो हम काम नहीं करेंगे। हम बनाएंगे पेयर, क्योंकि आपको पता है ना कि सर अगर हम लोग का स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू एक्स, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स हो जाएगा, एक बाहर निकल जाता है ना। तो इसी तरह से क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 21 को तोड़ लेंगे, तो सर अगर 21 को तोड़े तो 3 इंटू 7 हो सकता है ना, दोनों प्राइम नंबर है। तो 3 इंटू 7 प्राइम नंबर समझ में आता है ना, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना। ठीक है। 8 को तो क्या कर सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 प्राइम नंबर तोड़ेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। प्राइम नंबर तोड़ोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 टूट गया, 21 टूट गया, बचा कितना 7 टूटेगा नहीं, 7 का 7 छोड़ दो, है ना। इसको हम यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा इधर स्पेस कर लेते हैं हम थोड़ा सा और, इक्वल टू देखो रूट अंडर ये कितना होगा तुम्हारा 3 इंटू 7 इंटू 8 कितना होगा 2 या 4 इंटू 2 8 हो गया ना। अच्छा 7 टूटेगा नहीं, इंटू 6 का कितना होगा 2 इंटू 3। अब ना पेयर ढूंढो, क्या ढूंढोगे पेयर। अच्छा पेयर का मतलब क्या होता है डबल, जोड़ा। तो सर हमारे पास ढूंढना क्या है 3 3, देखो दिखा 2 बार तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 7 7 दिखा 2 बार दिखा तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। 8 2 साथ बैठा हुआ है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर 2 2 है साथ में, है ना पेयर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 बाहर निकल जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 21 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना 84 मीटर। मीटर में है, यस मीटर में है 8 स्क्वायर। इट इज वेरी सिंपल। और ये यूज क्या हुआ है सर हीरोन्स फार्मूला, क्या तुम्हारा ये हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला यूज करके हम लोग ने साइड ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था, हमने क्या निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हीरोन्स फार्मूला यही सिखाया गया था। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग खुद से कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। चलिए जल्दी करेंगे एवरीवन, बढ़ेंगे हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एवरीवन, देखें अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए
क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड हेंस फाइंड द हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। देखो भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तुम्हारे पास ना एक ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है। अब इस साइड में बोला गया है कि सर हमको हाइट बताइए आप, किस साइड से, तो उस साइड से हाइट बताइए जिधर से 44 सेंटीमीटर का ट्रायंगल है। एक काम करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया सर, एक ट्रायंगल बना सर इस तरह से। देखो अकॉर्डिंग टू हम लोग हाइट नहीं बना सकते हैं क्योंकि उतना बड़ा बड़ा स्पेस तो बना नहीं सकते हैं ना भाई। तो हम लोग छोटा मोटा मान के चलेंगे सर कि हम लोग यही ट्रायंगल है। क्या माने सर, ये छोटकू मियाँ कितना है, 33 सेंटीमीटर है ना। ये बड़े मियाँ कितना है सर, 44 सेंटीमीटर है। और ये सबसे बड़े मियाँ कितना है भाई, 55 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इससे, नो सर। जानते हो क्वेश्चन में क्या बोला चाह रहा है, ये हमारा मान लो ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है ABC है ना। तो हमको साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुमको, साइड दिया हुआ है। अब तुमसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि सर ये जो साइड है ना 44 सेंटीमीटर, इसका वर्टेक्स से हाइट कितना होगा ये बता दीजिए। बस समझ में आया, हाइट, यस। तो हम लोग क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेते हैं, और वहीं एरिया किसके बराबर कर देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस तो है ना, हाइट निकालना है। आया लॉजिक समझ में, क्या करना है, क्लियर है, समझ में आया। बेस तो मालूम है, हाइट निकालना है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, इक्वेट कर लेंगे, काम बन जाएगा। आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहला बात लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर कितना है बाबू, 33 सेंटीमीटर। अच्छा हमने ए क्यों माना सर, क्योंकि फार्मूला में आता है ना ABC है ना फार्मूला में, यस। ए बराबर हो गया 33 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर एंड सी बराबर हो जाएगा सर 55 सेंटीमीटर। ओके सर, लेट किया गया। लेट किया गया है ए बी और सी, मतलब सर साइड ऑफ ट्रायंगल को लेट किया गया है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये होता है सर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है सर। तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ऐड कर लेंगे 33 प्लस 44 प्लस 55 डिवाइड बाई 2। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना अपने को, तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 कैरी 1 5 1 6 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 बाई 2। क्लियर है। इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा 6 से, कटेगा रिजल्ट 1 आएगा, और फिर कटेगा से तुम्हारा 6 से कट जाएगा, है ना। तो कितना आ गया तुम्हारा रिजल्ट, 66 आ गया। ये हमारा क्या है सर, सेंटीमीटर यूनिट है ना तुम्हारा, तो यूनिट सेंटीमीटर में ही रहेगा। ये क्या निकला तुम्हारा, एस क्या है तुम्हारा, इट इज सेमी पेरीमीटर। क्या है तुम्हारा, इट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो देयरफॉर एक अलग निकाले, अंदर कर दे। देखो आप अंदर करो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो रूट अंडर एस का वैल्यू क्या है सर, एस कितना है तुम्हारा 66, यहाँ कर दो अंडर ब्रैकेट 66 माइनस कितना करोगे, ए का वैल्यू कितना है 33, यहाँ कर लिए। आप इसको बाहर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। 66 माइनस कितना करोगे बताओ, बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 44 इंटू कितना है 66 माइनस क्या करोगे बताओ 55। कोई दिक्कत, नो सर। बस सिंपल सा अप्रोच है, इसको सॉल्व करना है अपने को, मल्टीप्लाई नहीं करना है, पेयर बनाना है। ये तो 66 लग जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 33 हो जाएगा। इनटू देखो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस माइनस मत कर देना तो गलती हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बंद है ना। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा सर 22 का आएगा, यहाँ डिफरेंस कितना का आएगा 11 का आएगा। अरे बहुत बढ़िया नंबर है भाई, दिख रहा है 11 2 जा 22 11 इंटू 3 33 है ना। ये तो नंबर बहुत ही अरेंज है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आओ इसको सिंपली अरेंज करने की कोशिश करते हैं ना। ये सर जो है ना 11 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो। और 6 को तोड़ सकते हैं क्या 2 इंटू 3, मेरे पास समझ में आया कि आप लोगों को हम क्या करना चाह रहे हैं। 66 को तोड़ दिया 11 इंटू 6 और 6 को तोड़ दिया 2 इंटू 3, नहीं 33 को तोड़ सकते हैं 11 इंटू 3, 22 को तोड़ सकते हैं कितना 11 इंटू 2, और 11 तो टूटेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 11 को छोड़ दिया 11। अब ढूंढो पेयर, तो 11 का पेयर दिखा आपको, यस सर दिखा 11 इंटू 11। अब देखो यहाँ पर फिर 11 दिख रहा है क्या, हाँ फिर 11 दिख गया, कोई बात नहीं सर 11 को फिर ले लीजिए। 2 और 3 का पेयर है कहीं पर, नहीं 2 का पेयर है यहाँ पर दिख रहा है अपने को, 2 का पेयर है तो 2 बाहर निकल गया, और 3 का भी पेयर है यहाँ पर, इसको भी बाहर निकालिए, है ना। अब चलो सिंप्लीफाई करो, 11 इंटू 11 121 होता है, और 2 इंटू 3 6, तो सर 121 में 6 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का 6 6 2 जा 12 कैरी 1 6 1 जा 6 प्लस 1 7, इतना हम लोग का क्या हो गया, यूनिट क्या हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आ रहा है रिजल्ट इतना 726, यस वेरी गुड। अब करना क्या है बाबू, देखो यहाँ पर क्या करना है, एरिया तो आ गया।
अब मेरे बात सुनो, इस ट्रायंगल का तो एरिया आ चुका विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। अब इसका बेस मालूम है, हाइट निकालना है, तो हम इक्वेट कर लेंगे। अरे एरिया तो, अगर एरिया देखा जाए तो इस फिगर का तो सेम ही होगा ना। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पर लेट द क्या निकालना है, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ, है ना, लेट द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड टू द साइड कौन सा, 44 सेंटीमीटर। नाउ देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास एरिया तो मालूम है कितना, 726 मालूम है, इक्वल टू 1/2, बेस कितना लोगे आप यहाँ पर 44 लोगे, इंटू हाइट को सर एच मान लेते हैं, है ना। लेट द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द साइड 44 सेंटीमीटर भी एच होना चाहिए था ना, यहाँ पर एच यहीं मानना चाहिए था, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हमको एच यहीं मानना चाहिए था, छूट गया था स्टेप, कोई बात नहीं, यहाँ पर एच लिख दिया गया, ठीक है सर। देखिए अब देखो यहाँ पर इसको काटोगे तो कितने से कटेगा, 22 से कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, कट गया ना। क्या करेंगे, 7 to 6 को डिवाइड करेंगे, से 22 से डिवाइड करेंगे, आएगा एच। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना में कटेगा, 3 टाइम्स में कटेगा, तो हो जाएगा कितना, 66 हो जाएगा। 66 होगा, तुम्हारा डिफरेंस कितना का आएगा, 6 का आएगा, दैट इज 33 आएगा। तो एच कितना हो गया सर, 33 बराबर कितना आ गया हमारा, एच आ गया, दैट इज हाइट बराबर कितना हो गया, 33 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 33 सेंटीमीटर इज द आंसर। रिजल्ट सेम टू सेम, गॉट इट, बढ़े आगे, देख लिया। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ हमारे पास में कितना सर, 15 नंबर। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:14:15। अरे कोई बात नहीं, रेशियो तो सबसे आसान होता है ना। तो हमारे पास जो रेशियो है ना 13, 14 और 15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, निकालना क्या है, एरिया निकालना है, और साइड का दिया हुआ है रेशियो, है ही ना। तो अगर हमारे पास जो साइड का रेशियो है इसको कुछ लेट कर ले तो काम बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर लेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल बी 13x 14x एंड 15x, ठीक है भाई, इतना मान लिया गया। अच्छा, लेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल बी 13x 14x एंड 15x, ठीक है सर। एंड कर लेते हैं थोड़ा सा और काम, एंड ए बराबर कर लेते हैं कितना, 13x, बी बराबर कर लेते हैं कितना, 14x, एंड सी बराबर कितना कर लेते हैं, 15x। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सही ना होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो भाई क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। पेरीमीटर ट्रायंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ, देखो तो 84 सेंटीमीटर, 84 कर देंगे, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सबको ऐड करोगे ना, कितना 13x प्लस का 14x प्लस का 15x, राइट। इनको ऐड कर लो तो फिर कितना आएगा हम लोग का, 84 इक्वल टू आएगा 42x। तो यहाँ से 42 डिवाइड कर देगा तो कितना होगा, 84 डिवाइड बाई 42 इज इक्वल टू x। तो एक कट जाएगा, किससे, 2 से कट गया भाई लोग, तो x कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, 2 बराबर x आ गया। तो a बराबर जो यहाँ पर लेट किया गया है सर कितना है, 13x बराबर 13 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 26। b बराबर सर कितना है हम लोग का, 14x, फिर कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28। अच्छा, c बराबर कितना है सर, 15x है, तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। आपके पास में a b और c है, निकलना क्या है, एरिया। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल लीजिए खुद से, ये रहेगा होमवर्क, हम चेक करेंगे कल कॉपी, एवरीवन नोट इट डाउन। इसका आप लोग खुद से बनाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हीरोन्स फॉर्मूला सब लोग पता है। तो यहाँ से हमने साइड निकाल लिया, आगे आप लोग खुद से एरिया निकालेंगे, बढ़े आगे, नोट कीजिए और होमवर्क रहेगा, बढ़ेंगे हम आगे यहाँ से, हटे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स एरिया एंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। भाई मेरे, तुम्हारे पास ए बी और सी का वैल्यू मालूम है ना, क्या करना है यहाँ पर, लेट कर लेना। ए बराबर कितना सर, 42 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, एंड सी बराबर कितना हो जाएगा बताओ 20 सेंटीमीटर। कर लिया, इसको आप इस्तेमाल करोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे, और उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वेट कर दोगे किससे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। जो क्वेश्चन जो किया गया था ना पिछला, सेम टू सेम है, बट इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, लॉन्गेस्ट साइड। तो भाई बेस किसको बनाओगे बता दो,
बेस बनाएंगे 42 को। हम ट्रेंगल ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आवे, है ना। 42 साइड से हम लोग का, ये छोटा साइड है 34 का, और इससे भी छोटा साइड बनाएंगे हम, थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं ऐसे और ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना है 20 है, ये कितना है 34 है, ये कितना हमारा 42 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है सर कि कैलकुलेट द इट्स एरिया, एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, एंड द लेंथ ऑफ हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। भाई मेरे लॉन्गेस्ट साइड से हाइट तुमको निकालना है, मतलब क्या करोगे तुम, बेस इसको मानोगे, तुम बेस इसको मानोगे, इसको मानोगे तो बेस इसको मानोगे, बेस बन जाएगा क्या। देखो इधर से एरिया निकल जाएगा ना, उस एरिया को बराबर किससे कर देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 कर देना, यहाँ से बेस कितना है तुम्हारा 42 है, और हाइट को एच छोड़ दो, एच सिलेक्ट कर लेना, हाइट ऑफ द ट्रेंगल एच हो जाएगा। और दोनों क्या करोगे इक्वेट कर लोगे तो कट जाएगा ना, यहाँ से निकल जाएगा ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग के लिए HW रहेगा। हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि क्वेश्चन एक कराया हुआ है जस्ट थोड़ा देर पहले, कराया है ना क्वेश्चन थोड़ा देर पहले। डिटो तुम्हारा क्या है सेम टू सेम है, इट इज डिटो सेम टू सेम है। हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, हटाएं बढ़ाया जाए। चलो भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एवरीवन, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सबसे बढ़िया और सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप इसको समझ लिए एक बार तो आपको एक फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन इसके रिलेटेड जब भी आएगा ना तुम उसको आराम से बना दोगे। ये कॉम्प्लिकेट होता है, इसका जनरल फार्मूला हम लोग अभी डिराइव करेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो आपको पता है क्या सर, एक क्या तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दो साइड क्या हो इक्वल हो। तो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल छोटा सा, है ना, जिसका दो साइड हम लोग क्या होगा बराबर होगा, है ना। ट्रायंगल हमने बनाया कुछ ऐसा कि जिसका दो साइड, ये साइड और साइड क्या हमारा बराबर है। ट्रायंगल बनाते हैं ए बी एंड सी। एक बात आप लोग जान जाइए, इसका दो साइड बराबर है, तो अगर हम इसके वर्टेक्स से, अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस दोनों पार्ट को आधा कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। क्या कर देगा बाइसेक्ट कर देगा। तो हम क्या करने वाले हैं सर, यहाँ से डालेंगे एक परपेंडिकुलर, क्या डालेंगे एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से, ये वाला और ये वाला क्या हो गया हमारा आधा हो गया। क्या हो गया आधा मतलब हाफ हो गया। इस इक्वल साइड को अगर हम ए मानते हैं तो ये भी क्या होगा हमारा ए होगा, और इसको बी मानते हैं, पूरा क्या मानते हैं इस बीसी को क्या मानते हैं बी मानते हैं। यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या है बी के बराबर है। एक बात बताओ, अगर ये पूरा हमारा बी के बराबर है तो आधा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है ना। देखो आया समझ में कि सर अगर ये आधा किया गया है तो सर ये वाला b/2 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना होगा b/2 हो जाएगा। अब मेरे पास सुनो, आप देख पा रहे होगे कि सर यहाँ पर क्या है हमारा बना हुआ 90 डिग्री बना हुआ है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या देख पा रहे हैं आप लोग को, यस सर दिख रहा है हम लोग को। तो बेसिकली सर ये हम लोग साइड कौन सा ए है, ये कितना है b/2 है, और ये कितना है हमारा, इसको h बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको h बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ट्रायंगल का सिंबल है, आप चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बोलो हाँ या ना। तो सर हमको बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता। अच्छा यहाँ पर बेस हमारा क्या बनेगा बी बनेगा ना, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो बेस क्या होगा पूरा का पूरा बी होगा, हाइट हमको नहीं पता है ना। तो सर एक काम कीजिए हाइट को निकालिए, तो हाइट कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम को, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखो पता है क्या सिखाया गया है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 90 के सामने को एच बोलते हैं ना, तो सर हमारा क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच क्या है हमारा देखो तो 90 के सामने ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ देखो पी तुम्हारा कितना है एच है ना, एच यही ना होगा बाबू, एच का स्क्वायर प्लस बी कितना है तुम्हारा b/2 का स्क्वायर है। तो सर यहाँ से वैल्यू क्या होगा एच को छोड़ दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा ए स्क्वायर इसको इधर क्या देना कितना हो जाएगा प्लस में है ना, तो माइनस हो जाएगा कितना b/2 का स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या है तुम्हारा एच स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये b/2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको और आसान बनाते हैं देन रिजल्ट क्या आएगा सामने, तो आप समझोगे सर कि बेसिकली ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, माइनस रहेगा बीच में छोड़ दो इसको, बी का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा एच स्क्वायर हो गया। आ रहा है बात समझ में हम क्या करना है। अब देखो आप एक काम करो सर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एलसीएम लो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम, तुम्हारा कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस कितना तुम्हारा हो गया बी स्क्वायर हो गया, ये ना होगा रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा एच स्क्वायर, ठीक है क्या होगा तुम्हारा एच स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो हम लोग का रिजल्ट निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा रूट अंडर, बोलिए क्या होगा रूट अंडर बोलिए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना 4 इक्वल टू एच आ गया। ये तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है,
तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 1/2, इस 4 का वैल्यू कितना निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा ना, नहीं समझ आ रहा है क्या? अगर √4 दिया हुआ है तो वैल्यू कितना होगा, 2 होगा ना। तो अगर हमारे पास 1 अगर √4 दिया हुआ है तो वैल्यू कितना होगा, 1/2 ना होगा बाबू, ये तो नीचे है डिवाइड कर रहा है, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया 1/2। ठीक है, रूट अंदर कितना रह जाएगा 4a² माइनस b², ये एच का वैल्यू आ गया। मतलब ये जो एच है किसके बराबर है सर, ये जो एच है सर ये कितना आया 1/2 √4a² माइनस b²। आ गया भाई। अब इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर पुट करते हैं, तो हम लोग का रिजल्ट किसके बराबर आएगा, यहाँ लिख दें, इसको हटा दें, देखो यहाँ पर नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल बराबर होगा 1/2 इंटू बेस का वैल्यू कितना है तुम्हारा, देखो तो बेस को देखो, इस ट्रायंगल ABC निकालना है तुमको, इस ट्रायंगल ABC आइसोसेलस ट्रायंगल ABC कर लेते हैं, देखो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। आइसोसेलस ट्रायंगल ABC पूरा ना, हाँ इसका बेस कितना होगा 1/2 इंटू बेस B लोगे ना, ये जो बेस है आपका कितना B ना है, इंटू एच तुम्हारा कितना है 1/2 रूट अंडर कितना 4a², जगह नहीं, रुक जाओ लिखने तो अच्छे से, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा पूरा साइड, इंटू एच कितना है हमारा, एच कितना है यहाँ पर है 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, b रूट अंडर कितना 4a² माइनस b², और यही तुम्हारा फार्मूला एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल बराबर क्या पढ़े हैं, तो सर पढ़े हम लोग 1/4 इंटू बी क्या है सर, बी क्या है हमारा नॉन इक्वल साइड्स इंटू रूट अंडर a², ए क्या सर इक्वल साइड्स है माइनस b², बी क्या हमारा नॉन इक्वल साइड्स है, ये तुम्हारा क्या इक्वल साइड्स है ना, और बी क्या है तुम्हारा नॉन इक्वल साइड्स है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकला सर कि 1/2 इंटू बेस इंटू रूट अंडर इक्वल साइड्स 4 इंटू इक्वल साइड्स, और क्या तुम्हारा b²। चलो लिख लो इसको, पढ़ेंगे हम आगे, टाइम हो गया आप लोग का।